बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब आपने आज़ादी चौक से शादरा चौक जाना है तो रावी के पुल के ऊपर से गुज़र के आना है ना, तो यहाँ से आप आएंगे और ये नई रोड बनाई जा रही है। ये सामने आपको कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है, इसको बिल्कुल प्रेस कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी रोड बनेगी और जहाँ से बाइक नीचे उतर रही है यहाँ तक इस रोड ने आना है। ये स्लाइड जो नीचे उतर रही है जहाँ से बाइक उतरी है, यहाँ से आप सीधा जाते हैं तो ये सर्विस रोड है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि सर्विस रोड को भी बनाया जाए, क्योंकि अभी इनका सर्विस रोड को बनाने का कोई प्लान नहीं है। ये घाटी नीचे लेफ़्ट साइड पे अगर आप निकलते हैं तो फ़र्रुखाबाद वाली साइड आ जाती है, और ये राइट साइड जहाँ से अभी ट्रैफिक गुज़र रही है, इस रोड को 18 मीटर और खुला करना है। लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक वो घाटी मैंने आपको दिखाई है। अंडरपास है यहाँ नीचे, तो अंडरपास से पहले पहले तक। सामने पुलिस के कुछ जवान खड़े हैं, आज अल्लाह खैर ही करे। इस घाटी से अगर आप लेफ़्ट नीचे उतरते हैं तो सामने आगे जो गली निकलती है ये जाती है फ़र्रुखाबाद वाली साइड पे, और ये एरिया कामरान पार्क का एरिया कहलाता है। पहले इनका इरादा था सामने मार्केट, इसको 3-3 4-4 फीट गिरा देना था इन्होंने, यहाँ से जगह लेनी थी, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया सारा मामला। कोई प्रॉपर्टी नहीं गिराई जाएगी। सामने से आने वाली ट्रैफिक इस नए पुल के ऊपर आ जाएगी, और जहाँ पे अभी ये बैरियर्स लगाए गए हैं ना लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, इन बैरियर्स को उठा दिया जाएगा। ये वक्ती तौर पे बैरियर्स को रखा है ताकि कोई ट्रैफिक इधर ना आए, ये आसानी के साथ अपना काम कर सकें। तो ये काफ़ी खुली रोड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। माय फेवरेट फ्रूट मैंगो। जब आपने आज़ादी चौक से शादरा चौक की तरफ जाना है और वो सामने ग्रेडर आप देख रहे हैं, मशीन जो गाड़ी सी खड़ी है, वहाँ पे आपका रावी का पुल ख़त्म होता है और आगे ये रैंप स्टार्ट होता है। सामने है रिटेनिंग वॉल, इसके अंदर मिट्टी डाल दी गई है, लेवल किया गया है। बहुत नीचे थी जगह, ये मिट्टी डाल के लेवल किया है। अब इसको ऊपर पत्थर डाला जाएगा, खाका डाला जाएगा, फिर असफाल्ट की जाएगी, इनकी ये रोड बन जाएगी। दूसरी साइड जहाँ से रावी का पुल शुरू होता है वहाँ पे वो पूरा रैंप भी रेडी हो चुका है। बंद रोड से आने वाली साइड को भी पुल के साथ मिला दिया गया है। आगे न्याजी चौक की तरफ जाने वाली रोड को भी रेडी कर दिया गया है, वो भी आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और सिर्फ ये वाला हिस्सा रह गया है जहाँ पे काम होना है। काफ़ी स्पीड के साथ काम यहाँ पे किया जा रहा है। अभी भी यहाँ पे मैं देख रहा था कि वाइब्रेटर इसके ऊपर चलाया जा रहा था, वो सामने भी खड़ा हुआ वाइब्रेटर भी। तो अब मुझे ये भी मालूम हुआ है कि इनका इरादा ये है कि अब 15 अगस्त नहीं बल्कि 31 जुलाई को इसका इफ्तिताह करना है, यानी कि दो दिन बाद इफ्तिताह हो जाएगा इसका। क्या बात है, आज संडे मॉर्निंग है। आज डेट क्या है? आज 28 जुलाई 2024 सुबह का टाइम है। बहुत प्यारा वेदर है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और इस टाइम मैं चाह रहा था कि आपके साथ कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स शेयर करूं। सामने मिट्टी को लेवल करने के लिए ग्रेडर अपना काम कर रहा है, और रावी के ऊपर जॉइंट्स लगने का काम भी शुरू है। ये देख रहे हैं ब्लेड लगा हुआ नीचे, इस ब्लेड के साथ मिट्टी को यहाँ से बिछाया जा रहा है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उठा के, जहाँ कम है वहाँ पे लेके जाया जा रहा है, लेवल किया जा रहा है। और आगे जॉइंट्स की बात करता हूँ मैं आपसे आगे चल के। अभी इफ्तिताह की बात करूँ कि मेरे नॉलेज में भी दोबारा ये बात आई है कि इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह 15 अगस्त से पहले कर देना है, यानी कि 31 जुलाई तक का टाइम दिया है इफ्तिताह का। ये नीचे बहुत गहरा एरिया था, इसको मिट्टी डाल के देखें कैसे लेवल किया है। मैं पुल के ऊपर आ गया हूँ, ये भाई खड़े हैं यहाँ पे, और सामने ये सर्वेयर का काम जो करते हैं, सिविल इंजीनियर जो होते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। वो स्केल लेके आगे सामने खड़े हैं ना, उनको ये डायरेक्शन दे रहे हैं। अल्लाह करे जल्द से जल्द इफ्तिताह कर दिया जाए, क्योंकि काम अभी बहुत स्पीड के साथ यहाँ पे किया जा रहा है। यानी कि रात को आओ तो नक्शा चेंज होता है, सुबह आए तो आपको कुछ और मिलेगा। ये कितना स्पीड के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ पर जॉइंट लगना है, ऊपर लेयर अप्लाई कर दी गई है। अच्छा, इस रावी पुल के ऊपर क्या एक और लेयर असफाल्ट की अप्लाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इनकी फ़ाइनल एंड वियरिंग लेयर है। इसके ऊपर कोई दूसरी लेयर अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि कंक्रीट के ऊपर एक ही लेयर अप्लाई की जाती है, ये यहाँ पे इंजीनियर्स का कहना है।
राइट साइड पे ये सर्विस रोड बनाई गई है। इस सर्विस रोड के ऊपर आप देख रहे हैं सामने वो पिलर से नज़र आ रहे हैं, मैं आगे चल के भी दिखाऊंगा। इनके सेंटर में डेफिनेटली इसको बनाएंगे ताकि कोई राइट साइड पे जो रावी है उस रावी में कोई गिर ना जाए, इसलिए कोई दीवार बनाई जाएगी, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी दीवार बनाएंगे, इसलिए ये पिलर्स बनाए गए हैं। ये असफाल्ट का काम ऊपर आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर जस्ट अब लाइनिंग करनी है, इसके अलावा असफाल्ट का कोई काम यहाँ पर नहीं होना है। अभी जॉइंट्स का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बताता चलूँ कि पुल के ऊपर तकरीबन 12 से 13 जॉइंट्स लगने हैं, जिसमें 6 जॉइंट्स लग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जॉइंट्स लग चुके हैं रावी पुल के ऊपर। ये ट्रैफिक गुजर रही है आज़ादी चौक से शाहदरा चौक की तरफ जा रही है। बड़ा प्यारा वेदर है इस टाइम। जितनी स्पीड से ये अभी काम कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से काम कंटिन्यू रहता तो अब तो कब तक का इफ्तिताह भी हो चुका होता है इसका। अच्छा, मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाऊं, ये आप चेक कीजिए कितनी गहराई, यानी कि सारी मिट्टी यहाँ से उठाई गई है, ये मिट्टी खोदी गई है। वो सामने 2 बॉक्सेस हैं, एक्चुअली ये ऑफिसेज हैं इनके जो काम कर रहे हैं। तो ये है नीचे जो खाई सी नज़र आ रही है, यहाँ से मिट्टी उठाई गई है, शायद ऊपर डाली है, रैंप के ऊपर डाली है। ये वो सामने ढेर शेर लगाए हैं, कहीं मिट्टी डाली है इन्होंने। आप अगर यहाँ पे गौर करते हैं तो दोनों पुलों के सेंटर में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस स्पेस के बारे में हर एक का अपना नुक्ता नज़र है। एक्चुअली हकीकत क्या है मुझे भी अब याद नहीं है। कोई ये कहता है कि अगर कोई पुल एक्सपायर होता है, किसी को गिराना पड़े, तो इसलिए वो थोड़ी स्पेस हो तो आराम से गिराया जा सकता है। कोई कहता है अल्लाह ना करे कोई जंग लगती है, बम गिरता है तो दूसरे पुल को नुकसान ना पहुँचे। तरह तरह की चीज़ें सामने आती है, लेकिन हकीकत इंजीनियर्स ही जानते हैं कि क्यों इतनी स्पेस होती है। बहुत तेज़ हवा, आंधी आ गई है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी। दरख्तों के पत्तों को देखें, दरख्तों को देखें किस तरह ये झूम रहे हैं। माशाल्लाह, ये है अल्लाह ताला की कुदरत। ठीक ठाक तेज़ हवा है इस टाइम यहाँ पे, दरख्तों का नज़ारा लें। यहाँ से मैं हुकूमत पाकिस्तान को अपना एक मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगा। रावी के पुल के ऊपर लाइट्स बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, बदकिस्मती के साथ कोई लाइट ऑन नहीं की जाती है। आखिर आप आवाम का इम्तिहान क्यों लेते हैं? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि लाइट्स लगाई गई हैं लेकिन बंद रहती हैं, आखिर ऐसा क्यों? जवाब हुकूमत के ज़िम्मे है। अब मैं आ गया हूँ जहाँ से रावी का पुल शुरू होना है। आज़ादी चौक से आपने आना है, ऊपर है रिंग रोड। रिंग रोड उसके नीचे से आपने गुज़र के आना है, तो यहाँ देखें असफाल्ट का काम किया जा चुका है। ये हिस्सा भी यहाँ पे रोड को नहीं बनाया है, ये पार्क का हिस्सा था, शायद इन्होंने पार्क को ही वापस देना है। और ये बंद रोड से आने वाली ट्रैफिक इस नई रोड से गुज़रेगी, जिस पर अभी असफाल्ट करके रूलर चलाए जा रहे हैं ताकि इसको प्रेस किया जा सके। डस्ट उड़ रही है, बहुत हवा है भाई, ये आंधी की वजह से यहाँ से डस्ट उड़ती नज़र भी आ रही है आपको। तो जो सेंटर में जगह खाली नज़र आ रही है ट्रायंगल टाइप सी, ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने कोई ग्रीनरी लगानी है, तो शायद ग्रीनरी ही लगानी है यहाँ पे, इसलिए इसको छोड़ दिया है अभी तक। बाकी ये मत ख्याल कीजिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि अब ये रोड बन गई है और बंद रोड से हम इस पुल के ऊपर अभी आ जाएंगे। नहीं, अभी इसका इफ्तिताह नहीं किया गया। रोड बनाई है लेकिन इस रोड के ऊपर से ट्रैफिक फ़िलहाल नहीं गुज़रेगी। अभी एक भाई मेरे पास आए थे और मुझे कह रहे थे कि मैं एक पब्लिक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब यहाँ पे असफाल्ट की जा रही थी तो कोई यहाँ से बाइक लेके इस तरफ जा रहा था, कोई रोड के इस पार आ रहा था, तो यहाँ पे जो सेफ्टी वाले हैं बार बार मना कर रहे थे, रोक रहे थे उनको कि ना जाएं, अभी असफाल्ट हम कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए कि आपका यहाँ से गुज़रना ज़रा सा भी कोई निशान टायर का रह गया तो ये प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाते हैं, दोबारा से काम करना पड़ जाता है। तो इसलिए लोगों से, आवाम से रिक्वेस्ट है, खुदारा ख्याल करें। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अभी असफाल्ट जो आप देख रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक हुई है अभी, बाकी सारी साइड जो वाइट नज़र आ रही है जहाँ से ट्रैफिक गुज़र रही है ये ऐसे ही है। तो क्या बाकी दूसरे जो पुल हैं वहाँ पर भी असफाल्ट होगी? जी बिल्कुल,
मुकम्मल असफ़ाल्ट की जाएगी। इस पुल के ऊपर भी होगी जहाँ से भी ट्रैफिक जा रही है, जहाँ से मेट्रो गुज़रती है अभी वहाँ भी असफ़ाल्ट होगी, दूसरे पुल पर भी असफ़ाल्ट का वर्क होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद। ये थी अब तक की डिटेल्स। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।